आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। कमरे की खिड़कियां बंद करके साया आराम से बैठा हुआ था और अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया था। अचानक इसकी चाची सायरा अंदर आ गई। सामने का सीन देखकर वह फौरन बाहर भाग गई, लेकिन इसने अपना काम रोकना जरूरी नहीं समझा। जब वह बाहर आया तो उसकी चाची बोली, क्यों साया अंदर किया कर रहे थे? इसने कहा, चाची आपको तो सब पता ही है, अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती है? तभी चाची बोली, ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना काम बंद करना चाहिए था। तभी इसने कहा, चाची मुझे क्या पता था कि आप इसी वक्त कमरे में आ जाएंगी, वैसे भी मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था। तभी चाची बोली, वह बात नहीं है, लेकिन फिर भी जानते हो कि जब भी कोई इस काम को करते हुए देख लेता है तो इसका मन भी वही करने का होने लगने लगता है। तभी साया ने कहा, तो चाची अब भी आ जाया करें। तो चाची ने कहा, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, लेकिन तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे चाचा कई दिनों से बाहर गए हुए हैं और मैं अकेले सब कैसे करूंगी। तभी साया बोला, चाची अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी मदद कर दूंगा, मैं आपके साथ अच्छे से वह सब का कर सकता हूँ। तभी चाची बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है। इससे पहले कि चाची और कुछ बोल पाती साया फौरन वहां से भाग गया। वैसे भी वह तो अपनी चाची के साथ बहुत पहले से ही वह काम करना चाहता था, लेकिन इसमें कहने की हिम्मत नहीं आ रही थी। लेकिन आज चाची ने इसे देख लिया था, इसलिए आज वह बात कहने का सही टाइम आ चुका था और सही माहौल भी था, इसलिए इसने अपनी बात कह दी। इससे इसे एक बात पता लग गई कि बात कहने का भी एक सही वक्त होता है और जब सही वक्त हो तब बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त बात पूरी होने के ज़्यादा चांस होते हैं। एक रात चाचा और चाची छत पर काम कर रहे थे, तब साया उन्हें यह सब करते हुए देख रहा था। इसने कुछ देर खड़े होकर देखा जैसे इसके सामने ही एक फिल्म चल रही हो। इसके चाचा चाची को देखकर बहुत एंजॉय कर रहा था। चाचा अपनी पूरी जान लगाकर काम कर रहा था। अभी साया की शादी नहीं हुई थी और वह 23 साल का था। इसकी चाची बहुत ही खूबसूरत और पुअकज़िज़ थी, वह हमेशा इसके साथ मजाक मस्ती करती रहती थी। चाची और उसके बीच एक अच्छी दोस्ती वाला रिश्ता था। जब चाची इसके घर में नई नई बया के आई थी तो उन्हें बहुत घमंड था, और घमंड होना भी जरूरी था क्योंकि वह किसी हीरोइन से कम नहीं थी। चाची की लंबाई काफ़ी थी और उनकी आँखें गोल और रंग गोरा था, साइज भी बहुत अच्छा था। जब भी वह साया की तरफ देखती थी तो उनकी निगाहें इसका सीना चीरकर रख देती थी, लेकिन जब भी वह कोई बात करता तो वह मुंह बनाने लगती थी। तभी से वह समझ गया था कि चाची के अंदर खूबसूरती का घमंड भरा हुआ है। साया के चाचा एक कंपनी में काम करते थे जहां वह काम करते थे। वह जगह उसके घर से 70 किलोमीटर दूर थी, इसलिए उन्हें वापस आते आते आधी रात हो जाया करती थी और कभी कभी तो वहीं नहीं आते थे और कई कई दिन तक वहीं रुक जाते थे, क्योंकि रोजाना आना जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। जब चाचा घर नहीं आते थे तो चाची अपने कमरे में अकेली रहती थी। साया ने चाची को कई बार अकेले तड़पते देखा था और उन्हें देखकर वह महसूस करता था कि चाचा आधी रात घर आते हैं, कभी काम करते होंगे और कभी नहीं। चाची को जितनी प्यार की ज़रूरत है, चाचा इतना प्यार चाची को दे ही नहीं पा रहे हैं। यह बात इसे अच्छी तरह से समझ आ गई थी। एक दिन सुबह साया ने देखा कि चाची काफ़ी उदास लग रही थी। फिर इसने उनसे पूछा, चाची क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हैं? तभी चाची बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर साया ने उनके लिए मेडिकल से दवा लाया। दवा खाकर चाची अपने रूम में चली गई। फिर वह थोड़ी देर बाद उनकी तबीयत के बारे में पूछने उनके कमरे में गया तो उन्हें काफ़ी बुखार था। तभी इसने कहा, चाची आज चाचा घर आएंगे या नहीं? तब उसकी चाची बोली, वह ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। तभी साया ने सोचा, अब क्या किया जाए, चाची की हालत तो बिगड़ती जा रही है। इसे याद आया कि इसके एक दोस्त के पापा डॉक्टर हैं। इसने फौरन अपने दोस्त को फ़ोन किया और कहा, भाई तुझे एक काम करना है। तो वह बोला, हाँ भाई बताओ क्या काम है। तब उसने कहा, तू जल्दी से अपने पापा को मेरे घर पर भेज दे, मेरी चाची की तबीयत बहुत बिगड़ रही है। तभी वह बोला, ठीक है भाई मैं अभी भेज रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आ गए। फिर डॉक्टर ने चाची को एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयाँ लिख कर दी। फिर करीब 1 घंटे बाद चाची को आराम मिलना शुरू हो गया। फिर अगली सुबह जब साया बाथरूम जा रहा था तो चाची बोली, साया 1 मिनट मेरे पास आओ। जब वह उनके पास गया तो चाची बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तब साया ने पूछा, किस बात के लिए?
तो उसकी चाची बोली, जब मैं इस घर में आई इसके बाद एक बार भी मैंने तुझसे सीधे मुंह बात नहीं की, लेकिन तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। साया ने कहा, चाची कोई बात नहीं, मैं तो आपको अपना ही मानता हूँ। फिर इसने सोचा कि चाची से अपने दिल की बात कह देता हूँ, यह सही है। लेकिन फिर सोचा कि अभी अपने दिल की बात कहना बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि अभी अभी तो चाची मेरी और मट हुई है और मुझसे बात करने लगी है। अगर मैं अभी वह सब बता दूंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगी, कहीं जल्दबाजी में चाची नाराज ना हो जाए, इसलिए पहले चाची का और ज़्यादा प्यार पाना पड़ेगा, इसके बाद कहना सह एक रहेगा। फिर उसके बाद चाची और साया के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अब वह चाची की हर बात मानता और जो भी काम वह कहती वह फौरन कर देता था, इसलिए चाची भी अब उसकी तरफ थोड़ी फिसलने लगी थी। एक दिन चाची ने इससे कहा, साया तुम्हारे चाचा तो कभी कभार ही घर आते हैं, तो तुम रात को मेरे कमरे में आ जाया करो, हम दोनों बातें कर लिया करेंगे, एक साथ बैठकर फिल्म देख लिया करेंगे, अकेले मेरे कमरे में दिल नहीं लगता है। साया ने अपने मन में सोचा, लगता है चाची इसे इशारा दे रही है। अब अपनी बात बड़ा कहना और भी आसान हो गया, अब किसी भी वक्त मौका से अपनी बात कह ही दूंगा। फिर वह चाची के कमरे में गया। चाची घर का कुछ काम कर रही थी। चाची को देखकर उसका मन मचलने लगा और वह अपने कमरे में जाकर मोबाइल में वीडियो देखने लगा। वीडियो की आवाज़ फुल थी जो पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। इसने बाहर की तरफ मुनाका रखा था ताकि कमरे के गेट की तरफ बाहर से कोई आ रहा है इसका पता चल सकता था। लेकिन फिर साया अपनी मस्ती में वीडियो देख रहा था और आवाज़ का एंजॉय ले रहा था। फिर इसे यह भी पता नहीं लगा कि इसकी चाची कब कमरे में आ गई और फिर चाची भी पीछे आकर। फिर उन्होंने कहा, अगर मुझे बुरा मानना होता तो जो तुमने हरकत की है इसे देखकर तो मैं तुम्हारी शिकायत चाचा से कर देती। यह सुनकर साया ने थोड़ी नज़रें झुका लीं और फिर कहने लगा, चाची जब आप पहली बार इस घर में आई थी तब से ही अब मुझे बहुत पसंद है। तभी चाची मुस्कुराकर बोली, अच्छा जी तो फिर बताओ क्या करें। तो साया बोला, चाची मैं तुम्हारे साथ एक बार। चाची बोली, साया लेकिन यह कैसे हो सकता है, अगर यह बात तुम्हारे चाचा को पता लग गई तो वह मुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर साया ने कहा, चाची हम लोग घर वालों की नज़र से छुपकर काम करेंगे। फिर चाची बोली, नहीं मैं तुम्हारे साथ वह सब नहीं। फिर साया ने कहा, चाची मैं आपसे वादा करता हूँ कि यह बात हम दोनों के अलावा घर के किसी भी तीसरे शख्स को नहीं पता चलेगी। फिर चाची बोली, लेकिन साया मैं तुम्हारी चाची हूँ। फिर साया बोला, तो क्या हुआ, हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। तभी चाची बोली, तो तू जानता ही है तेरे चाचा तो आधी रात को घर आते हैं, वह भी थक हार कर, कभी कभी वह मुझे खुश करते हैं। तभी साया बोला, मुझे चाचा के बारे में सब कुछ पता है और मैं यह भी जानता हूँ बस अब खुश रहने का दिखावा करती है। और यह सुनते ही चाची का चेहरा उतर गया और चाची का उतरा हुआ चेहरा देखकर साया को सच का पता लग गया। तभी चाची बोली, साया तुम सही कह रहे हो, बस टाइम पास ही हो रहा है, मैं तुम्हारे चाचा के साथ खुश नहीं हूँ। तुम्हारे चाचा बस यही बहाना बनाकर जल्दी सो जाते हैं कि बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ। अब मैं थक गया हूँ और मुझे नींद आ रही है, अब तुम ही बताओ। रोज रोज तो मैं उन्हें खुश करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती, उन्हें खुद से भी सोचना चाहिए कि वह मेरा भी ख्याल रखें। वह तो बस तब प्यार करते हैं जब उनका अपना मूड होता है, उन्हें मेरी ज़रा भी फिक्र नहीं होती कि कब मेरा मूड है या नहीं, वह तो बस अपना ही देखते हैं। इन बातों को सुनकर साया चौंक गया और बोला, चाची तभी तो मैं आपकी इतनी फिक्र करता हूँ और तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको खुश कर सकता हूँ। और जब चाची ने इसका हाथ दबाया तो उसे पता लग गया कि चाची अंदर ही अंदर कितनी तड़प रही है। फिर चाची ने कहा, साया तुम मेरी इतनी फीलिंग समझते हो, तुम कितने समझदार हो गए हो, लेकिन मैंने तो कभी तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। साया कहा, हूँ चाची मैं आपको पूरी तरह समझता हूँ। तभी चाची ने कहा, चल मैं सोचकर बताती हूँ, और अपने कमरे में चली गई। जिस तरह से चाची अपने कमरे में गई वह इसे पसंद नहीं आया, इसका मूड खराब हो गया और वह सोचने लगा था कि अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगले दिन वह सुबह बाथरूम में नहाकर बाहर निकला, तभी इसी वक्त चाची भी आ गई और बोले, आज बड़ा स्मार्ट लग रहा है। साया ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया, क्योंकि वह चाची से नाराज था। थोड़ी देर बाद चाची साया के कमरे में आए और बोले, क्या हुआ, क्या तुम मुझसे नाराज हो। साया कहा, आप मेरे कमरे से जाएं और अपना काम करें, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। और फिर वह अपने काम के लिए बाहर चला गया।
जब वह शाम को घर वापस लौटा तो देखा कि चाचा भी घर आ चुके हैं। अब इसका मूड और भी ज्यादा खराब हो गया, क्योंकि अब तो इसका सपना सपना बनकर ही रह जाएगा। चाचा ने इसे देखकर कहा, साया ठीक हो? तो इसने कहा, हाँ ठीक हूँ। फिर वह अपने कमरे में चला गया और फिर थोड़ी देर बाद चाचा ने इसे बुलाया और बोले, साया आजा खाना खा ले। फिर हम सब बैठकर खाना खाने लगे। साया चाची की तरफ नज़र चला रहा था और चाची भी इसे देखकर मुस्कुराने लगे और धीरे से चुप रहने का इशारा करने लगे। चाचा ने साया से पहले खाना खा लिया और फिर बाहर चले गए, लेकिन साया धीरे धीरे खाना खा रहा था। चाची इसके पास आकर बोली, क्या बात है? साया मुझसे नाराज हो? तभी साया ने कहा, हम। फिर वह बोले, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो, यह गलत है। फिर चाचा ने कहा, अब से 2 घंटे बाद मेरी ट्रेन है। फिर साया अपने चाचा को स्टेशन पर छोड़ने चला गया। जब वह घर वापस आया तो चाची का मूड खराब था और वह रो रही थी। इसने कहा, चाची क्या हुआ, अब क्यों रो रही है? तो चाची बोले, रोना तो क्या करो, तुम्हारे चाचा पहले ही कई दिनों बाद आते थे और अब तो वह सीधा 3 महीने के लिए चले गए हैं। यह कहकर वह और भी रोने लगे। साया ने चाची को बिस्तर पर बिठाकर कहा, चाची कोई बात नहीं, चाचा को तो अपने काम के लिए जाना ही था और मैं हूं तो आपके साथ आपका ख्याल रखने के लिए। यह कहते ही चाची ने साया को गले लगा लिया। इसके बाद तो बिना कुछ कहे चाची ने इसके साथ शुरुआत कर दी और बात आगे बढ़ती गई, क्योंकि चाची अब बहुत दुखी थी और पूरी तरह से तैयार हो गई थी। उन्होंने बिना कुछ देखे सारा प्यार इसे दे दिया। फिर साया भी पीछे नहीं रहा। चाचा तो हमेशा चाची को अधूरा छोड़ देते थे, लेकिन आज वह कमी साया पूरी कर रहा था। इसने पूरी रात चाची की पूरी खिदमत की और खूब मजे किए। चाची भी दिल खोलकर प्यार बरसा रही थी और तमाम भी बदल बदल कर खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। फिर रात के करीब सुबह के 3 बजे पाग हुए थे और फिर कहीं जाकर वह दोनों सो गए। अगले दिन जब चाची उठी तो चाची के चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि चाची सच में खुश है। इसके बाद चाची ने इसका हाथ पकड़कर कहा, साया जो खुशी तुमने मुझे दी है इसके लिए मैं तो नहीं जानती कब से तुम तड़प रही थी। फिर साया ने कहा, अब तो मेरी बात ही नहीं मान रही थी और आज देखो आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आप अंदर से कितनी खुश हैं। इसके बाद चाची ने इसे गले लगाकर बोला, थैंक यू मेरे साया। इस दिन के बाद से साया ने अपनी चाची के कमरे में उनके साथ ही सोना शुरू कर दिया था और अब वह दोनों रोजाना खुश रहने लगे। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेज दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी तरह की गैरकाल्किता आयाज़ी को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी का मकसद समाज में हो रहे इस तरह के मसलों के हल और अपडाई लाना है। हम इस कहानी के जरिए अपने नायना को यह तलमी पैगाम देना चाहते हैं कि इस तरह के मसलों के हर शख्स के लिए महफूज रहे और चौकस रहे। मिलते हैं अब से किसी और ऐसी कहानी में।